हेलो बच्चों, शुरू हो गया है रेडियो स्कूल। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्कार दोस्तों, रेडियो स्कूल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हम रेडियो स्कूल लेकर आते हैं सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। और ये प्रोग्राम है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं और रेडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं। कैसे बनते हैं वो रेडियो स्कूल का हिस्सा? रेडियो स्कूल में बच्चे कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर या अपना लिखा हुआ कोई भी लेख, जो कि किसी भी मुद्दे पे हो सकता है, जिस लेख से उस बच्चे की अपनी क्या सोच है, उसने अब तक उस विषय पर क्या सोचा, क्या समझा है, इन सभी मुद्दों पर बात होती है। और बहुत बार वो मुद्दे वो होते हैं जो आपके और हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हम रोज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे हैं। और आपने अब तक रेडियो स्कूल पर बहुत सारे बच्चों की आवाज़ सुनी है। ये बच्चे अलग अलग स्कूल से रहे हैं और इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात भी की है। तो आज ऐसे ही हम लेकर आए हैं खास रेडियो प्रोग्राम, जिसमें लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है। इसमें बच्चे अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने अपनी सोच रखी है, बहुत से बच्चों ने कविताएं लिखी हैं और रेडियो पर आप सभी के लिए लाने का प्रयास किया है। मेरा नाम महर है। मैं लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल से हूँ और आज मैं गुड़गांव की आवाज़ आई हूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुन पाओगी गुड़गांव की आवाज़ पे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विराज है। मैं आज गुड़गांव की आवाज़ में आया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम कहान है। तो आप सुनते रहो गुड़गांव की आवाज़ 107.8 पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राजवीर। मैं गुड़गांव की आवाज़ में आया हूँ। मेरा नाम केसर है और मैं आज गुड़गांव की आवाज़ आई। तो सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़ अब कर रेडियो। The grade 4 students of Lancers International School recently visited Gurgaon Ki Awaaz as part of their ongoing unit of inquiry, How We Express Ourselves. The visit was a wonderful opportunity for the young learners to explore how different forms of expressions can be used to share ideas and make a positive impact in the community. During their visit, the students took the initiative to spread awareness on various important topics, demonstrating their creativity, confidence, and sense of social responsibility. The experience allowed them to connect classroom learning with real-world communication, highlighting the power of voice and expression in bringing about change. यानी कि लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 4 के बच्चों ने अभी हाल ही में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो स्टेशन को विजिट किया, जो कि उनके ऑन गोइंग यूनिट ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा था। हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये विजिट एक ज़रिया रहा बच्चों के सीखने का कि कैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किए जा सकते हैं अपनी आइडियाज़ को शेयर करने में, और जिससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया जा सकता है हमारी कम्युनिटी में। इस विज़िट के दौरान बच्चों ने बहुत से ऐसे मुद्दों पे बात की जो हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता लगता है कि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और उनमें सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी। और मैं आशा करती हूँ कि इस विजिट से बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा और वो जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उनको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर हमने अब तक बहुत से भाषाओं में प्रोग्राम सुने और समझे हैं, जैसे हरियाणवी, कानपुरी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, बुंदेली, राजस्थानी और भी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिसका नाम मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ। पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन है
तो जायज़ है कि हम हमारे समुदाय में बोली जा रही हर एक बोली को रेडियो पर ला सकें। ऐसे ही मैं बता देती हूँ, आज हम इस प्रोग्राम को 2 भाषाओं में करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी। जी हाँ, लैंसर इंटरनेशनल स्कूल के बहुत से बच्चे हिंदी भाषा बोल सकते थे और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी वो सीख ही रहे हैं। और हम चाहते थे कि बच्चे कोई प्रेशर ना लें, रेडियो स्कूल में भाग लेने के लिए एंजॉय करें, आराम से अपनी बात रख पाएं। तो आप बहुत से बच्चों की बात हिंदी में भी सुनेंगे, बहुत बच्चों की बातें आप इंग्लिश में भी सुनेंगे। और मैं यानी चांदनी, मैं कोशिश करूंगी कि बच्चा जो भी बोल रहा है वो हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बता सकूं कि उन्होंने क्या बोला है। पर हाँ, अगर आपने प्रोग्राम सुना है और आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। भाषा कोई भी हो, फीडबैक सबको अच्छा लगता है। वो फीडबैक हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पता है ना आपको क्या करना है? आपको अपना फीडबैक रेडियो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज देना है। मैं नंबर बताती हूँ और हम फिर शुरू करेंगे हमारा प्रोग्राम। नंबर है 9958941408, यानी कि 9958941408। याद रहे, ये रेडियो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी फीडबैक हमें देंगे वो हम अपने रेडियो स्कूल में ज़रूर शामिल करेंगे। फीडबैक को लिखकर या बोलकर भेजा जा सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ ये जो हमने प्रोग्राम किया था। ध्यान से सुनना है, क्योंकि बच्चों ने ऐसे मुद्दों पे बात की है जो मेरे और आपके सभी के जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम शुरू करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो हर राज्य, हर देश, हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है और अक्सर हम आसपास देखते भी हैं और समझते भी हैं। जो नहीं समझते उन्हें समझना चाहिए, जो समझते हैं उन्हें उस पर काम करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ बुलिंग के बारे में। वैसे बुलिंग का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, पर हाँ, बुलिंग को समझाने के लिए लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं ना, इन बच्चों ने अपने नज़रिए से, अपने समझ से बुलिंग के बारे में कुछ बातें हमें बताई हैं, जिसमें बुलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, अगर की जाती है तो उस बच्चे पर या उस इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इसे रोका कैसे जाए। ये सब हम आज के इस टॉपिक में सुनेंगे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक करके जवाब देंगे। सो व्हाट इज बुलिंग, और इसका जवाब हमें देंगी आयरीन। My name is Irene and I think bullying is something that makes others feel sad, scared or hurt. It happens when someone keeps saying or doing mean things on purpose to another person. For example, if somebody teases you, calls you names or leaves you out because they don't like you, that is bullying. आयरीन ने जो हमें कहा है उसका मतलब कि बुलिंग कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कोई और कहता है दुखी करने के लिए, हर्ट करने के लिए या डराने के लिए। और आयरीन ने हमें ये भी समझाया कि ये तब होता है जब कोई भी इंसान आपको जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ओए टॉप रेमन, आज क्या लाया टिफिन में? आज क्या दिखा रहा है तू? अरे टॉप रेमन कल से गुस्सा है। संदीप, चुप क्यों है रे? नखरे कर रहे। ठीक है, बैग खोलकर देखना पड़ेगा। आनंद, ब्रेक में देख लियो प्लीज। नहीं नहीं। हाँ खींच हाँ जोर से, हाँ खींच शर्मा मत यार। नहीं, अरे टॉप राउंड में तो बहुत पावर है। तो आयरीन ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि बुलिंग क्या होती है। अगला हमारा सवाल होगा, हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट बुलेड, यानी कि अगर आपको कोई भी बुली करता है तो आपको कैसा फील होता है, और इसका जवाब हमें देंगी माहिरा। अगर मुझे कोई बुली करता है तो मैं दुखी हो सकती हूँ, डर सकती हूँ और मुझे गुस्सा भी आ सकता है। बुलिंग मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। बुलिंग करने से ऐसा हो सकता है कि मैं स्कूल ना जाऊं, मैं खेलने ना जाऊं और मैं दोस्तों से बात भी ना कर पाऊं। वेरी गुड। तो ये जवाब था मायरा का, जिसने हमें बताया कि
अगर कोई भी आपको बुलिंग करता है तो आपको कैसा फील होता है। और मुझे लगता है कि जो मायरा बोल रही है बिल्कुल सही है। हमें गुस्सा आता है कभी कभी हम उदास भी हो जाते हैं और कभी कभी हम डर भी जाते हैं। और ये तीनों फीलिंग्स आने से जैसा कि मायरा ने बोला कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि मायरा स्कूल जाती है तो मायरा ने बताया उसको स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, खेलने का मन नहीं करेगा, दोस्तों से बात करने का मन नहीं करेगा। तो थैंक यू मायरा हमें इतने अच्छे से बताने के लिए। तो अब आगे हम जानते हैं व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट बुलीड। मायरा ने तो बता दिया फील कैसे होता है, पर अगर आप बुली होते हो तो आप क्या करोगे, इसका जवाब हमें दे रही हैं अनाया। अगर मैं बुलीड होती है तो मैं काम रहूँगी, मैं अपनी टीचर को, पेरेंट को या किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बुलिंग के बारे में बताऊंगी। आई विल नॉट फाइट बैक, मैं झगड़ा नहीं करूँगी या फिर कोई भी ऐसे बात नहीं करूँगी और टू बी मीन एंड रिटर्न। तो अनाया ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि अगर उनको कोई भी बुली करेगा कि उस समय आपको बिल्कुल शांत रहना है। हमें अनाया ने ये बताया कि शांत रहते हुए वो उस समय कुछ ऐसी बातें नहीं करेगी जो सामने वाले ने उससे कही है, यानी कि बुली किया है, पर उसके बाद वो ज़रूर अपनी टीचर को, पेरेंट को या किसी भी अपने ऐसे दोस्त को या ट्रस्टेड अडल्ट को बताएंगी इस बुलीड के बारे में और उनसे हेल्प लेंगी। थैंक यू अनाया बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाउ विल यू रिएक्ट इफ़ यू सी समवन गेटिंग बुलीड। अब सवाल आ गया है कि आप बुलीड नहीं हो रहे हो पर आप किसी को बुलीड होते हुए देख रहे हो, और तब हमारे जो 4th B के बच्चे हैं उनमें से निलाया हमें बताएंगी कि वो क्या करेंगी अगर वो देखती हैं कि कोई किसी को बुली कर रहा है। अगर मैं किसी को बुली होते हुए देखती हूँ, आई विल स्टैंड अप फॉर देम सेफली। मैं टीचर या उनके पेरेंट्स को बताऊंगी एंड मेक श्योर उस बंदे को पता है वो अकेले नहीं है। एक साथ हम बुलिंग को रोक सकते हैं। थैंक यू निलाया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी टॉपिक पे कि हम बुलिंग को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, और इसका जवाब हमें दे रही हैं अमायरा। आप काइंड और रिस्पेक्टफुल हो सकते हो सबके साथ। दूसरे को गेम्स और बातों में इंक्लूड करो। पोस्टर्स और प्रेजेंटेशंस बनाओ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बुलिंग के बारे में। हम टॉक शोज कर सकते हैं और कहानी बोल सकते हैं अपने छोटे बच्चे को, ताकि उनको भी समझ आए बुलिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच अमायरा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किस तरीके से बुलिंग को रोकना है। थैंक यू सभी बच्चों का जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबने बहुत अच्छे से कोशिश की। थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना लेंसर इंटरनेशनल स्कूल के ग्रेड 4th B के बच्चों की आवाज़, जिसमें उन्होंने हमसे बात की बुलिंग के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कैसे आयरीन, मायरा, अनाया, निलाया और अमायरा ने बुलिंग के बारे में हमें इतनी ज़रूरी बातें बताई। जैसा कि मैंने सभी को बताया भी है, फिर से संक्षेप में बता देती हूँ कि बुलिंग एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, अपमानित कर या शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाता है, और ये अक्सर जानबूझकर और बार बार किया जाता है। और याद रहे, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को बुलिंग कर रहा है तो हमें ज़रूर खड़ा होना है। और इसके साथ साथ साइबर बुलिंग भी बहुत बढ़ गई है, तो बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि साइबर बुलिंग के बारे में और भी जानकारी लें और ख़ुद को और अपने बच्चों को साइबर बुलिंग से बचा सकें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? आगे आप सुनेंगे हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में। जी हाँ, हेल्थी लाइफस्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली, यानी कि एक ऐसा जीवन जिसमें आप रोग मुक्त रहते हैं। और रोग मुक्त यानी कि वो लोग जिन्हें बीमारी बहुत कम होती है या होती भी है तो वो बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत खुश होते हैं। और लेंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने हमें यही बताया है हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में। तो सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमें इंग्लिश में बताने जा रहे हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल क्या होती है, और इस बीच में इनसे हिंदी में कुछ सवाल करूंगी। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं अम्बे। Let's start by talking about food. We should eat the right kind of food every day.
If we don't take care of our body, we can get sick and feel weak. Our body needs nutrition like vitamins, minerals and proteins to stay strong. If we eat junk food all the time, we may feel tired and lazy. राइट तो अम्मे ने हमें बताया हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हमें हमारा जो खाना है उस पर ध्यान देना है, सही खाना खाना है। इसके लिए हमें अम्मे ने ये भी बताया कि हमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन लेने चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। अब हमारे साथ हैं My name is Onosuke. और ओनोसुके अब हमें बताएंगे कि हमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन कैसे मिलेगा। If we eat fruits, vegetables, milk and grains, our body will get stronger. We will also have antibodies to fight disease. That means we won't fall sick so easily. Healthy food gives us energy to study, play and have fun. तो हमें ओनोसुके ने बताया कि हमें जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फल से मिलेंगे, सब्जियों से मिलेंगे, दूध से मिलेंगे और ग्रेन से मिलेंगे। अब इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ओनोसुके के फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल क्या है। Orange and carrot. अब हमें रूबल बताएंगे कि खाने के अलावा हम हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए क्या कर सकते हैं। A healthy lifestyle doesn't just mean eating good food. Exercise is also very important. When we run, dance or play outdoor games, our heart becomes strong. We shall also drink plenty of water and sleep on time to keep our body mind fresh. तो हमें ये बताया गया कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और एक्सरसाइज के अलावा हम दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं और आउटडोर गेम खेल सकते हैं। और इसके अलावा हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, समय पे सोना चाहिए और जिससे हमारा जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे शिवांश से और शिवांश हमें बताएंगे कि हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ अच्छा खाना नहीं होता बल्कि उससे हमें और क्या-क्या फायदे होते हैं। A healthy lifestyle doesn't mean eating good food. It also means thinking positive, staying clean and being kind to others. When we are healthy, we are also happy because our brain releases something called dopamine which makes us feel good. तो हमें शिवांश ने बताया कि कैसे हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ अच्छा खाना नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपकी सोच को और आपके रहने सहने के तरीके को पूरी तरीके से बदल देती है। तो अब हमें अंत में आशु की बात बहुत ध्यान से सुननी है कि वो हमें हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में क्या बोल रही हैं। So friends, let's promise to eat healthy food, play every day and take care of ourselves and our planet too. Remember, healthy habits make a happy heart. Thank you and have a healthy day ahead. थैंक यू वेरी मच आशु। और आशु ने हमें बहुत पते की बात बताई। उन्होंने कहा कि हेल्थी रहने के लिए हमें अच्छा खाना, रोज़ खेलना और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपने साथ साथ अपने प्लैनेट का भी। और उन्होंने अंत में एक बहुत अच्छी बात की जो कि मैं भी यही दोहराऊंगी, हेल्थी हैबिट्स मेक अ हैप्पी हार्ट। अच्छी आदतें एक अच्छे हृदय का निर्माण करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत मज़ा आया सुन के। और वैसे जितनी भी बातें कही गई है ना हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बिल्कुल सही कही है। इसलिए आपको हेल्थी रहने के लिए यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको ज़रूरी है आप ऐसा खाना खाएं जिसमें सारे पोषक तत्व हो और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना, पानी पीना और जो भी बातें इन बच्चों ने कही है वो सभी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और हाँ, अगर इनकी बातें आपको अच्छी लगी है या आप कुछ इन बातों में जोड़ना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप रेडियो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर अपना फीडबैक भेज दीजिए। रेडियो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9958941408। याद रहे ये एपिसोड आज शाम को 6 बजे भी होगा रिपीट। तो याद रहे इन बच्चों ने जो भी आपको बात कही है, खासकर ये बात, हेल्थी हैबिट मेक्स अ हेल्थी हार्ट, यानी कि अच्छी आदतें एक स्वस्थ हृदय बनाती हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला मुद्दा है वो मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है। उस मुद्दे पर
हर एक व्यक्ति को, हर एक छोटे बड़े इंसान को ध्यान देना है, क्योंकि अब तक हमारे पास अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन मुमकिन है, यानी कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। और इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम अपने अर्थ की रक्षा करें। किस चीज़ से रक्षा करनी है? बहुत चीज़ों से, जिसमें से एक है पोल्यूशन। जी हाँ, अगला जो टॉपिक है पोल्यूशन के बारे में है। पोल्यूशन कितने तरह का होता है? मेरा नाम महर है। एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है लैंड पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन। महर ने हमें जैसे बताया कि पोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, अब हमें आगे ये जानना है कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। और वाटर पोल्यूशन हमें बताएंगे राजवीर। वाटर पोल्यूशन होता है जब हम केमिकल और गार्बेज डालते हैं नदी में या ओशन में, तो वो गंदा हो जाता है। इससे पानी हमारे यूज जैसे नहीं होता, ना ही एनिमल्स यूज कर सकते। मेरा नाम केसर है। आपको क्या लगता है कि एयर पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है? पटाखे जलाने से, फैक्ट्रीज के धुआं से, प्लास्टिक जलाने से, पराली जलाने से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमें जवाब दिया है केसर ने कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। अब विराज हमें बताएंगे कि नॉइस पोल्यूशन होता है। विराज कुछ बहुत सारा नॉइज होता है। किस किस से होता है नॉइस? जैसे हॉर्न बजाते हैं, डीजे बजता है, ट्रक में तेज आवाज होती है, ऑटो में तेज गाने चलाते हैं, इन सभी से नॉइस पोल्यूशन होता है। तो अंत में ये सभी बच्चे हमें मिलके एक मैसेज दे रहे हैं, A clean earth is a happy earth. तो सही कहा सबने, अ क्लीन अर्थ इज अ हैप्पी अर्थ। और ये हैप्पी अर्थ क्लीन तभी ही बनेगी जब हम कोशिश करेंगे। तो हमें पूरी कोशिश करनी है हर तरह के प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को बचा कर रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले सुन लेते हैं हमारे साथ लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के कौन कौन से बच्चे हैं। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सोहेला। हेलो, माय नेम इज कबीर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुई है। हेलो, मेरा नाम रोशन है। आपने सुन लिया कौन कौन से बच्चे हमारे साथ रहे। और अब हम जानेंगे जेंडर इक्वालिटी के बारे में, यानी कि लैंगिक समानता के बारे में। ये आप सुनेंगे अर्जुई की आवाज़ में। Good morning everyone, I am Arzoi and I will be reciting a poem on gender equality. This poem has been written by me, Kabir Kakkar, Murgesha, Sohila and Roshin. The title of the poem is We Are Equal. A boy and a girl both shine so bright, together we can make things right. Working, sharing, hand in hand, building dreams across the land. Treat each other with love and care, be kind and understanding everywhere. Keep listening, guiding every day, that's the fair and equal way. Keep believing, you and me, together we can help all see. A boy, a girl, we're both the same, equal hearts, one beautiful name. थैंक यू अर्जुई। नमस्ते, मेरा नाम मृगेशा है और मैं आपको बताने वाली हूँ जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी होता है लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीट ना करने में, और कई लोग लड़कियों को घर पे काम करवाते हैं और जो लड़के होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। लड़का और लड़की को दोनों को इक्वली ट्रीट करने पड़ेगा, जैसे कि दोनों ही काम करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, हम सभी इक्वल हैं, यानी कि हम बराबर हैं। लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, किसी भी काम में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली सुनना है, रिस्पेक्टफुली बातें बतानी है। तो इस कविता में ये यही कहना चाहते हैं कि हम सभी बराबर हैं। लड़का लड़की, आदमी औरत, सभी हर काम में, हर पहलू पर बराबर हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे को समझें, सुने, एक दूसरे को गाइड करें और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। तो आपने सुना लैंसर इंटरनेशनल स्कूल के 4th B के बच्चों की आवाज़, जिन्होंने हमसे बुलिंग के बारे में, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में
पोल्यूशन के बारे में और बात की जेंडर इक्वालिटी के बारे में। और ये सभी जो मुद्दे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे ही जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे बात हो बुलिंग की, पोल्यूशन की या फिर जेंडर इक्वालिटी की। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन मुद्दों को देखते, सोचते, समझते रहते हैं। इसीलिए इन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। और फिर अब प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे 3 दिन आए थे। तो पहले दिन जो स्टूडेंट्स आए थे उनकी आवाज़ आपने सुनी। नेक्स्ट डे आए थे हमारे पास ग्रेड 4 और सेक्शन सी के बच्चे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बात की। किन मुद्दों पे बात की, क्या बात की, वो हम सुनेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बाद। तो चलिए सुनते हैं कि कौन कौन आए थे और उन्होंने अपने स्कूल के बारे में क्या क्या कहा। Good morning everyone. My name is Ayan and today I'm going to talk about my school. I'm in class 4th. What I like about my school is that it's big. I feel like good around my friends and the teachers are kind. Hello everyone. My name is Nitik and I'm from Lancers International School, grade 4th. I really love my school because of the teachers and my friends. The teachers are so kind. This is probably the best school ever. My friends accompany me. The teachers are always there for us. Thank you. Hello, my name is Viraj Deveshar. I am from grade 4C in Lancers International School. I like this school a lot since it's also top 50. And this school is also like very nice to me. They treat me nicely and they also help me like whenever like I fall or like my friends are also here. I have some of my best friends living here. तो अब आप आगे सुनेंगे गुड हेल्थ के बारे में, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। इसमें आप सुनेंगे कि कैसे बच्चे आपको बैलेंस डाइट के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है और क्या अवॉइड करना है, जंक फूड। तो चलिए सुनते हैं गुड हेल्थ क्या है। Good morning everyone. My name is Ayan and today I'm going to talk about good health on behalf of Viraj, Nitik, Kian and Dhairya. Good health means basically physically strong, mentally happy and emotionally balanced. It's not just about not being sick, it's about feeling good inside and out. To stay healthy, we should eat a balanced diet that includes fruits, vegetables, milk and grains. We must also drink plenty of water and avoid junk food. Our body needs exercise too. Activities like running, playing outdoor games or even dancing helps us stay active and fit. But good health is not only about our body, it's also about our mind. We should think positively, sleep well, and take our time to relax. When we feel stressed, we can talk to someone we trust or do something we enjoy. Good health helps us learn better, feel happier, and live longer. So let's make a promise today to eat healthy food, exercise daily, sleep well, and stay kind to ourselves and others. Remember, health is the greatest wealth. Thank you. तो आपने अभी सुना अयान को, और अयान ने हमें क्या कहा। अयान ने हमें बताया कि गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है, बल्कि मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहना भी ज़रूरी है। यानी कि आपको अंदरूनी खुशी भी होनी चाहिए, जो आपको तभी ही मिलेगी जब आप फिजिकली भी फिट हो और इमोशनली भी। और इसके साथ साथ अयान ने आपको बताया कि बैलेंस डाइट में आपको फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, ग्रेन्स ये सब ऐड करना चाहिए और साथ ही खूब पानी पीना चाहिए। और जब आप ये कर ही रहे हैं तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो भी कर लीजिए। यानी कि एक्सरसाइज जैसे भागना या फिर कोई आउटडोर गेम खेलना या फिर डांस कर लेना। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो वॉक कीजिए। हमें अयान और उनके दोस्तों ने ये भी बताया कि गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारा माइंड भी है। अगर आपका शरीर सही रहेगा तो आप अच्छी तरह सो पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे और रिलैक्स रह पाएंगे। और हाँ, अगर आपको कभी भी स्ट्रेसफुल फील होता है तो आप किसी से बात कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि गुड हेल्थ हमें अच्छा सीखने में, अच्छा फील करने में और लंबा जीने में मदद करती है। तो इसीलिए हमें प्रॉमिस करना है कि हम हेल्थी फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, समय पे सोएंगे और दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे, यानी
दया का भाव रखेंगे। और याद रखना है, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो बहुत अच्छे से आयान ने, विराज, नितिक, कियान और धैर्य, इन सभी ने गुड हेल्थ टॉपिक के बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब चलिए देखते हैं कि आगे हमारे साथ कौन है। Hello, my name is Kabir. And my name is Benor. Today, we're going to talk about our wonderful school, Lancers International. We are in grade 4. So, why to choose Lancers? Lancers has amazing facilities and more. It has science labs, different sports fields, and many other activities that encourage kids to learn more and find what they like. Thank you. Thank you. Hello, my name is Amira Chawla and this is my friend Reva. We both come from Lancers International School. We love Lancers International School because it's really good and most of the teachers always help us when we need help. तो सुना आप सभी ने हमारे साथ कौन कौन है। अब जान लेते हैं कि ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर, ज़ीरो हंगर, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम हंगर को ख़त्म कर पाएँ, यानी कि वो लोग जो भूखे रह जाते हैं उनको खाना दिया जा सके और जो खाना हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और साथ ही साथ इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ज़ीरो हंगर के बारे में लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के क्लास 4th सेक्शन C के स्टूडेंट्स ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं कि उन्हें ज़ीरो हंगर के बारे में क्या पता है। तो चलिए सुन लेते हैं कि बच्चों ने इस मुद्दे पर अपनी बात कैसे रखी। रेवा, नाउ टेल मी, व्हाट डज ज़ीरो हंगर मीन? Zero hunger means a world where everyone has enough food to eat. It's when no one goes to bed hungry and everyone has a full tummy. Very well said, Reva. So Manuel will tell us, why is hunger still happening in the world? Hunger happens because many people don't have enough money to buy food. Some families get very little food every day, and some people even go to sleep hungry. So my next question is to Amira. Amira, tell us, how does the zero hunger goal help people? So the zero hunger helps everyone, but especially poor people. It encounters people to share food, donate charities, and make sure no one is left hungry. Thank you for your words, Amira. Now I would like to know, what can we do to help end hunger? And Riddhi is going to answer this question. We can help by not wasting food, sharing with those in need, and supporting food drives to charities. Remember, don't waste food. Think about those who don't even get a single meal. Very nice. Thank you so much, Riddhi. Now, Kabir will tell us what message would he like to give to everyone. My message is, don't waste food. Think of all the people who don't even get a single meal. Let's all work together to make the world hunger free. तो सुना आप सभी ने कैसा रेवा ने बताया कि ज़ीरो हंगर का मतलब होता है पूरी दुनिया में सभी को खाना मिले और कोई भी भूखे पेट ना सोए। फिर हमें मनूर ने बताया कि आज भी बहुत से लोग भूखे क्यों हैं, जिसमें उनका कहना है क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो खाना खरीद सकें, जिसमें कुछ परिवार ऐसा है कि उन्हें बहुत कम खाना मिलता है और कुछ तो ऐसे ही हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं। इसमें हमारा ने हमें एक तरीके से मैसेज भी दिया है कि हमें अपना खाना शेयर करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी रह रहे हैं वो भूखे ना रहें। फिर रिद्धि ने हमें कहा है डोंट वेस्ट फूड। जी हाँ, जितना खाना है उतना ही थाली में लेना चाहिए। ये बातें आपको खास कर ध्यान रखनी है आप जब भी बाहर किसी भी पार्टी में या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा सा खाना टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और लीजिए। इससे हम फूड को वेस्ट करने से बचेंगे। तो कबीर ने भी हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि डोंट वेस्ट फूड, और उन्होंने एक बहुत इमोशनल बात कही है और इसे मैं अपने शब्दों में कहूँगी कि जब भी कोई खाना वेस्ट करे और आप उन्हें देखते हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली बता सकते हैं
कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। हो सकता है वो समझ जाएं और फूड को वेस्ट ना करें। और याद रहे, अगर हम बात कर रहे हैं ज़ीरो हंगर की, तो हम सबको, पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा आपस में। तो थैंक यू आप सभी का जिन्होंने इतने ज़रूरी मुद्दे पर अपनी बातें हमसे साझा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि अगला ग्रुप हमारे साथ कौन सा है। I am Aya Jain. My favorite thing about the school is that it has lot of equipments and they focus on each child specially. My name is Naira Arora. My favorite thing about the school is there are so many students and the school is so big. Thank you. Hello, my name is Aman. I study in Lancer International School from grade 4. And my friend Kianshas Deva has always been there for me, even in hard times. Thank you. Hello, my name is Kianshas Deva, and I've been in the school for 6 years now, and I have to say, it has been a really good experience to be a part of this school, and I'm wanting to know what will be in store for the future. Thank you. Hello, my name is Tani and I like maths a lot, and I am from Lancer International School and my friends are Naira, Myra, Didi and Riva. Whenever I don't understand anything, they always help me and thank you. तो सुना आप सभी ने कि ये बच्चे अपने स्कूल और दोस्त और टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और ये बात कर रहे हैं लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मायरा हमारे लिए क्या लेकर आई है। मायरा ग्रेड 4C की स्टूडेंट है और हमें एक स्टोरी सुना रही है जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, यानी कि वो जीवन जो जल के अंदर है। कौन रहते हैं जल में और क्या कहानी है मायरा की, वो तो हम सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। I am Aya Jain, who is here to narrate a story. This story is written by me, Tani, Kian, Aman and Naira. Once upon a time, there was a girl named Ruby. One day, she went to the library. Because she loved reading books, she picked up a book about SDG 14, Life Below Water. As Ruby read, she realized how much people were hurting aquatic animals by polluting the oceans. She felt sad and promised herself that she would take action to help. The next day, Ruby went to the beach. She saw a lot of plastic and waste everywhere. Determined to make a difference, she started cleaning up the beach. She picked up as much as plastic she could. After some time, the beach looked much more cleaner and more beautiful. Ruby smiled proudly, and it felt like the sea creatures were smiling too. Moral of the story: treat the ocean the way you want to be treated. Even one small action can make a big difference. तो सुना आप सभी ने, और इसमें खास बात ये है कि मायरा ने, तानी, कियान, अमान और नायरा, इन सभी ने मिलकर ये कहानी लिखी थी जिसमें वो हमें बता रहे हैं कैसे जल के अंदर जो जीवन है उनकी लाइफ भी कैसे डिस्टर्ब होती है और किस वजह से हो रही है। हम सभी जानते हैं कि पानी, चाहे वो नदी में हो, ओशन में हो, उसे कौन पोल्यूट कर रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम सभी को इस बात का ध्यान रखना कि जल के बिना जीवन नहीं है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो पानी में रहते हैं, मैं हमारी भी बात कर रही हूँ। पानी ना हो तो आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या होगा। इसीलिए इस कहानी का मॉरल याद रखिए, ट्रीट द ओशन द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी कि महासागर के साथ या नदी के साथ या फिर आसपास आपके जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके साथ आप वैसा ट्रीट कीजिए जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। और याद रहे, एक छोटी सी साझेदारी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यानी कि ये नहीं सोचना है कि अगर मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो क्या। तो बहुत 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 शुक्रिया 4C के बच्चों का जिन्होंने हमें इतनी प्यारी कहानी सुनाई। तो चलिए सुनते हैं
कि अगला ग्रुप कौन है। Good morning. My name is Emily Pal. What I like about my school is that students can learn different new things and people from different countries can come at the school also. Thank you. Hello, my name is Riya Gangadhar, and what I like about the school is teachers are very nice and students are also very nice, and there's nice things to do there, and there's lots of activities that we can do. There's like physical education, and then there's also like many subjects, and there's like music application. We can do many activities, and I also like other students like from around the world can come to the school. Thank you. My name is Aryan Sinha, and one thing I like about Lancers International School is that teachers are nice there, and also the students over there are also nice, and the school is also nice. Thank you. Good morning, everyone. My name is Yunjin Kim. I like school because I can learn more things and grow up. And Hello, my name is Siri Kanya. I like this school because I have so many friends and I can talk with another friend. Thank you. आपने बच्चों की आवाज सुन ली है, आप सुनते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। Good morning. I, Emily, will be narrating a story titled The Earth's Cry for Help on behalf of Yunjin, Shirikanya, Aryan and Riya. Once upon a time, there was a beautiful planet called Earth. It had blue oceans, green forests, and fresh, clean air. All the animals, plants and people lived happily. But one day, Earth started to feel hot and tired. The trees were being cut down, cars and factories were making too much of smoke, and people wasting electricity and water. The polar bears at the North Pole were sad because the ice was melting. The farmers were worried because there was less rain and dry soil. Even the fish in the ocean were getting sick because of the plastic and pollution. One little girl named Dia saw what was happening and wanted to help. She started planting trees, using less plastic, and turning off the lights when they were not needed. Her family joined her soon, and many other people began to do the same. Slowly, Earth started to smile again. The air became cleaner, the trees grew taller, animals were happy once more. The moral of the story: even small actions can make a big difference in saving our planet. Let's work together to protect our beautiful Earth. Thank you. तो अभी आपने सुनी आवाज एमिली की, और एमिली ने हमें कहानी सुनाई द अर्थ्स क्राई फॉर हेल्प, पृथ्वी जो कि मदद के लिए रो रही है। इस कहानी को अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊं तो बताया गया है कि एक ग्रह था, प्लैनेट, जिसका नाम था अर्थ, जिसमें हरे भरे पेड़, नदी, महासागर, साफ हवा, ये सब थे, जिसके कारण पशु पक्षी लोग सब खुश रहते थे। पर एक दिन अर्थ को गर्मी लगने लगी, वो थकने लगा, और इसका कारण क्या था? बढ़ती पोल्यूशन, कटते हुए पेड़ और पानी और बिजली का व्यर्थ होना, जिसके कारण नॉर्थ पोल के जो बियर थे यानी भालू, वो उदास हो गए क्योंकि वहाँ की जो बर्फ थी पिघलने लगी थी। फार्मर्स यानी कि किसान उदास हो गए थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण ज़मीन सूख रही थी, और जो पानी में मछलियाँ हैं वो भी बीमार हो रही थी बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण। तो इसको देखकर दिया नाम की एक लड़की ने पहल की, जिसने पेड़ लगाए, प्लास्टिक का यूज़ कम किया, बिजली और पानी को बचाया। ये सब दिया की फैमिली ने देखा, वो भी इस मुहिम से जुड़े, और धीरे धीरे जो अर्थ है वो फिर से हंसने लगा। हवा फिर से साफ हो गई, पेड़ बड़े बड़े हो गए, और सभी जानवर और लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी कहानी, और हमेशा याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। तो मुझे एमिली की
ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। आप रेडियो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर अपना फीडबैक ज़रूर लिख के भेजिए। बच्चे कैसा कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, ये सब आप बता सकते हैं। बताने के लिए मैं नंबर बता देती हूँ। नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ 9958941408। अब जो बच्चे हैं वो हैं क्लास 4th सेक्शन A के बच्चे। और कौन कौन हैं और वो क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। Hello, my name is Aiden and I study in Lancers International School and I like playing squash and doing maths and UI in my school. Hello, I'm Rochelle. Hello, I'm Kian. And we are from Lancers International School. I like how they plan football tournaments for us. I like how they plan basketball tournaments for us. Thank you for listening. Hello, my name is Milan. I like how the boarding rooms are good and clean. Thank you. अब आपने बच्चों का नाम जान लिया, आप उनके स्कूल के बारे में जान लिया। इसके अलावा बच्चों ने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर एक स्पीच भी दी है जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं और हम अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इन बच्चों से। Good morning everyone. Today we will going to talk about climate action. Our planet Earth is a beautiful home filled with trees, rivers, mountains and animals, but suddenly our Earth is getting sick because of pollution and global warming. The air is getting dirtier, the oceans are freezing and animals are losing their homes. Global warming means the Earth is getting hotter day by day. This happens when we burn too much coal, oil and gas. The smoke and gases trap heat and make the world hotter. Because of this, we see floods, wildfires and storms more often. To fight this, we must all take climate action. This means doing small things every day. To help our planet, we can start by planting trees because they give us oxygen and clean air. Walking or cycling instead of using cars whenever we can. Turning off lights and fans when we are not in use to save energy. And never littering, keeping our surroundings clean and green. Even small actions can make a big difference if we all do them together. We must remember that we don't have another Earth to go to. If we don't act now, the damage will grow worse. But if we take care and act responsible, we can make our world better and a safer place to live. So let's take a pledge today to protect our planet, to love nature, and to work together for a cleaner, greener Earth. Because when we save Earth, we save our future. Thank you. तो सुना आप सभी ने, बच्चे कितने अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीमार पड़ रहा है। बीमार पड़ने का मतलब जो हवा है वो दूषित हो रही है, जो पानी है, जो पेड़ हैं, इन सब के खराब होने या कटने के कारण हमारे जीवन पर भी असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है और उस वजह से क्या क्या हो रहा है, ये सब बच्चों ने बताया। जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना, जंगलों में आग लगना, तूफान आना, ये सब। और ये भी बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे ये पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग रुके। जैसे कि पेड़ लगाना, कोशिश करें कि वॉक करें या साइकिल पे कम दूरी की जगह को कवर कर पाएं, पानी और लाइट्स को उतना ही यूज़ करना जितने की आवश्यकता है, और गंदगी ना फैलाना। याद रहे, एक छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये भी कि हमारे पास कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और यही संदेश दिया इन बच्चों ने और बहुत अच्छे से हमें समझा पाए। और हमेशा याद रखिए, व्हेन वी सेव अर्थ वी सेव आवर फ्यूचर। अगर हम अर्थ को बचा पाएंगे तो ही हम अपने फ्यूचर को भी बचा पाएंगे। बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया और इन्होंने जिस भी मुद्दे पे बात की है, मुझे वो सभी मुद्दे बहुत अच्छे और बहुत सही लगे हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी हमारे श्रोताओं को,
ये मुद्दे कैसे लगे, और अगर उनका कोई फीडबैक है तो वो अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि अगला ग्रुप कौन सा है। Hello, my name is Nora. I go to Lancers International School. A few things I like about the school is that their way of teaching, I feel like it's very unique. Hi, my name is Shania and I'm in Lancers International School. And what I like about my school is my teachers because they're very kind and the sport I go to. Thank you. तो आपने सुना कि अगला ग्रुप कौन सा है। मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप बात करने जा रहा है पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी क्या होती है, कैसे कम किया जा सकता है, इन सभी के बारे में बच्चों ने बात की है। तो चलिए सुनते हैं। तो मैं शनाया से जानना चाहती हूँ, व्हाट इज पॉवर्टी इन योर पर्सपेक्टिव? From my perspective, poverty means when people don't have enough money to live a comfortable life. They may not have proper food, clothes, a home, or access to education and health care. Okay, now my next question is with Nora. What ways do you think we could reduce poverty? We can reduce poverty by donating money, clothes, and food to those in need. We can also help by providing quality education and job opportunities so that people can earn a fair income and improve their lives. Thank you, Nora. My next question is with Kavya. How do you feel about the people who go through poverty? I feel sad and a little guilty because I have so much, while they struggle every day. My next question is to Sidra. How do you think poverty affects people's daily routine? Poverty affects daily life in many ways. People might not have enough food to eat, clean water to drink, or clothes to wear. Children may not be able to go to school, and families may have to work very hard just to survive. तो सुना आप सभी ने, मैंने इंटरव्यू लिया था इन सभी स्टूडेंट्स का, जिसमें इन्होंने पॉवर्टी क्या होती है, कैसे कम की जाती है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले हमसे बात की थी शनाया ने, जिन्होंने हमें बताया कि पॉवर्टी का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास एक साधारण जीवन यापन करने के लिए, ठीक से खाने के लिए, या फिर कपड़े या घर या पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती हैं, या उन सुविधाओं को पाने के लिए उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नोरा ने हमें बताया कि डोनेशन करके, अच्छी शिक्षा प्रदान करके और नौकरियां देकर हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। उसके बाद काव्या ने हमें बताया कि वो कितना दुखी फील करती हैं जब वो ये देखती हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेसिक चीज़ों के लिए जूझ रहे होते हैं। और फिर आखिर में सिद्रा ने बताया कि कैसे पॉवर्टी रोज़मर्रा के जीवन पर असर डालता है। बहुत अच्छे से बच्चों ने बताया और ये सुनकर लगता है कि स्कूल इन मुद्दों पर बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है और बच्चे के डिस्कशन का हिस्सा बनकर अवेयर हो रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ग्रुप कौन सा है। Hello, my name is Rehansh. I'm from Lancers International School, grade 4A. One thing I like about the school is that its physical education is very good and its learning quality is also very good. Thank you. Hi everybody, my name is Javeer. One thing I like about my school that it teaches us football well. तो सुना आप सभी ने, अब आगे सुन लेते हैं कि ये ग्रुप क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जयवीर है, मेरे साथ रियांश है। आज रियांश आपको एक कविता सुनाने वाला है जो कि इंग्लिश में है। ये कविता नेचर से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। Nature, nature, you help us grow. You give us rivers that softly flow. You give us trees, the air so clean, the prettiest flowers we've ever seen. Nature, nature, please forgive for how we hurt the way you live. We'll plant more trees, we'll keep you bright, we'll care for you with all our might. Protect the animals, insects too. Nature, nature, we love you. Let's work together hand in hand to keep you safe across the land. So now we are getting the feedback on the poem. How you like it? My name is Sammy. I think the poem is nice. My name's Michael. I think the poem was excellent. तो ये बहुत खूबसूरत कविता जो है प्रोटेक्टिंग नेचर, ये हमने अभी सुनी, जिसमें हमें यही कहा गया है कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना है। हमें ताज़ी हवा, साफ नदी, हरे भरे पेड़, सुंदर सुंदर फूल, उन सभी का ख्याल रखना है,
कैसे रखना है, ये सब हम जानते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारे प्रकृति को नुकसान हो। इसमें हमें पेड़ पौधे जानवर सबको सुरक्षित रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का जिन्होंने इतनी प्यारी कविता हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए पढ़ी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ग्रुप कौन सा है। Hello, my name is Krishnavi. I'm from Lancers International School, grade 4A, and the one thing I like about my school is I make so many new friends and I meet many people from different places and they're very nice and kind to me. And hello, my name is Amira and I like Lancers because there's a lot of good teachers and very kind ones, and I like the students too. Hello everyone, my name is Hein Lee. One thing I like about my school is there are many good friends and they are so kind. 私は桜子です。グルガオン FM で聞いていただいています。Hello everyone, my name is Yui Kondo and I'm from Lancers International School, grade 4A. And one thing I like from the school is I have lots of friends, best friends. I can learn like math, social studies and English fun with my friends. Thank you. तो सुना आप सभी ने अगले ग्रुप में कौन कौन आए थे। अब सुन लेते हैं कि इन बच्चों ने क्या किया है। Hello everyone, my name is Yui. We are from Lancers International School and today we are going to talk about protecting life on land. Lately, people have been throwing trash on the ground and ruining the beauty of our planet. We want to remind everyone to care for the earth by following the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. Yes, Yui, we can all start by recycling and reusing things around us. For example, after finishing a water bottle, instead of throwing it away, we can reuse it to make it something new, like a flower pot. Krishnavi, let's also remember to throw trash in the right bins, paper in the paper bin, and plastic in the plastic bin. And instead of using plastic spoons, forks, and cups, we can use steel or bamboo ones to reduce waste. Hey, along with the 3 R's, we must also take care of all the living creatures on land. Let's protect the trees and animals around us. My name is Sakurako. So remember, don't cut trees, don't hurt animals. Let's promise to keep our planet clean, green, and full of life. Protecting nature means protecting our future. Thank you. तो अभी आपने आवाज सुनी यूई, कृष्णवी, हेइन, अमायरा और साकुराको की, जिसमें इन सभी ने हमें बताया कि भूमि पर हम जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें इन्होंने बताया कि हमें 3 R's का यूज़ हमेशा याद रखना है: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यानी कि हमें कोशिश करनी है जिन चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर पाएँ उन्हें करें, जैसे कि प्लास्टिक की बहुत सारी बोतल्स होती हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है उन चीज़ों का यूज़ कम कर देना जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अगर हम ध्यान देंगे तो। और रिसाइकल यानी कि उन चीज़ों को फिर से किसी और रूप में प्रयोग करना। और इसमें स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं कि बजाय हम उनको फेंक दें। इसके बाद हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जो भी कूड़ा है उसको डस्टबिन में ही डालना है, और गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हमेशा अलग रखें। रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि प्लास्टिक के जो स्पून्स या कप्स और प्लेट्स होते हैं उसे कम यूज़ करें, और इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी खुद की बॉटल, जो कि स्टील की भी हो सकती है या बैम्बू की भी बनी हो सकती है, उसका प्रयोग करें, और जहाँ जाएं उसी बॉटल का प्रयोग करें पानी पीने के लिए। और आखिर में स्टूडेंट्स ने हमें कहा है कि पेड़ नहीं काटने हैं और एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचाना है। और याद रखें, प्रोटेक्टिंग नेचर मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर।
अगर हम अपनी प्रकृति का ख्याल रख रहे हैं तो मान लीजिए हम अपने फ्यूचर का ख्याल रख रहे हैं। तो इसी के साथ इन बच्चों ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर बताइए। बच्चों ने बहुत कोशिश की, हमारे स्टूडियो में आए, रिकॉर्डिंग की, बहुत एक्साइटेड थे हम भी और स्टूडेंट्स भी, और टीचर ने भी बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा। जो भी वो तैयारी करके आए थे बहुत अच्छी तरीके से उन्हें संभाला। और मैं ये भी कहूँगी कि जो भी उन्होंने टॉपिक लिए हैं जिस पे बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारे पृथ्वी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। और ये वो सारे मुद्दे हैं जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसमें अगर हम पोल्यूशन ले लें या हैं जिसमें हम गुड हेल्थ ले सकते हैं, ये सारे वो मुद्दे हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारे साथ हमारी आखिरी स्टूडेंट हैं वो हमें एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। तो चलिए सुनते हैं कि कौन है और क्या बताना चाहते हैं एजुकेशन के बारे में। हेलो, मैं हूँ नायरी यादव फ्रॉम लैंसर इंटरनेशनल स्कूल, और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा हर बच्चे का राइट है। कुछ के पास पैसे नहीं होते जाने के लिए, कुछ का स्कूल बहुत दूर होता है और कई जगहों पे गर्ल्स को पढ़ाई का एक चांस भी नहीं मिलता। अगर हर बच्चे को पढ़ाई के चांस मिले तो दुनिया बेहतर बन सकती है। कम गरीबी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों चलिए मिलकर इंश्योर करें कि हर बच्चे को पढ़ाई का एक चांस मिले, क्योंकि एजुकेशन ही तो है जो फ्यूचर का बेहतर दरवाज़ा खोलती है। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कितना ज़रूरी है शिक्षा, और अगर आप ध्यान दें एजुकेशन यानी शिक्षा के कारण ही ये सभी बच्चे इन सभी ज़रूरी मुद्दों पर बात रख पाए हैं। क्योंकि ये स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में टीचर्स इनकी समझ बना रहे हैं, इनको एक जागरूक नागरिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। इन मुद्दों पे बात करके, इन मुद्दों पे चर्चा करके, सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि हमारे साथ भी, और मैं मानती हूँ सिर्फ यहाँ नहीं, ये सभी बच्चे इन मुद्दों के बारे में हर उस जगह पे बात करते होंगे जहाँ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और कहाँ ज़रूरी है? हर जगह जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर इन सभी मुद्दों के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। एजुकेशन, नेचर, पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन, बुलिंग, पोल्यूशन, जेंडर इक्वलिटी, ये वो सभी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर, जिन टॉपिक्स पर इन बच्चों ने बात की। इन स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, जिस तरीके से कोशिश की, वो सभी काबिले तारीफ़ है। और इसी के साथ ये तालियां भी। तो मैं आशा करती हूँ इस प्रोग्राम को हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा, और सुना होगा लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी। अगर आपने अपने बच्चों की आवाज़ सुनी है तो उसके बाद आपके मन में क्या आया वो आप हमें ज़रूर बताएं। कैसे बताना है? आपको गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर अपना फीडबैक इंग्लिश या हिंदी में लिखकर या बोलकर भेज देना है। आपके दिए हुए फीडबैक को हम अपने रेडियो स्कूल में ज़रूर शामिल करेंगे। फीडबैक के लिए मैं नंबर बता देती हूँ। नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9958941408। जाते जाते मैं बता देती हूँ कि गुड़गांव की आवाज़ पर रेडियो स्कूल सप्ताह में 3 दिन आता है, और रेडियो स्कूल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी आवश्यक योग्यता कौशल को बढ़ा सकें। आवश्यक योग्यता कौशल यानी एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज पर काम कर पाएं, जिसमें आप जानते हैं सिर्फ कॉपी में लिखना और किताब से पढ़ना नहीं, बल्कि आना चाहिए बहुत कुछ, वो सब जो आपने रेडियो स्कूल में सुना। हर मुद्दे सुनना, समझना और फिर अपनी राय रख पाना। तो इसी के साथ मैं यानी चांदनी, मैं चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके